26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अहम इजलास आज फिर होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। इजलास में तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। बिलावल भुट्टो की कोशिशें रंग ले आई, मौलाना फजल रहमान मान गए। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम पर हुकूमत से कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं है, पीटीआई ने आज तक का वक्त मांगा है, उन्हीं के जवाब का इंतजार है। बिलावल भुट्टो बोले, ख्वाहिश है जेयूआई पार्लियामेंट में खुद बिल पेश करे। एक मुसवदे पर इत्तफाक की राय जारी है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि मौलाना उसको मान ले और दुआए खैर कराएं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की 24 न्यूज़ से अहम गुफ्तगू। कहा कि मौलाना फजल रहमान का ड्राफ्ट उन्हीं के पास है, मौलाना दुआए खैर करेंगे तो फिर उनका ड्राफ्ट काबीना में आएगा। कनाडा और भारत में सिफारती कशीदगी। कनाडा का भारत के बाकी सिफारती अमले को भी मुल्क छोड़ने का नोटिस। कैनेडियन वजारत खारजा के मुताबिक भारत के 6 सिफारतकार निकाले जा चुके, बाकी नोटिस पर हैं। लोगों की सलामती के लिए खतरा बनने वालों को कनाडा में रहने की इजाज़त नहीं। भारत ने भी कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। वज़ीर-ए-आज़म का मौलाना की रिहाइशगाह पर मौजूद हुकूमती कानूनी टीम से राब्ता। शहबाज शरीफ की हुकूमती टीम के साथ अहम सियासी उमूर पर मुशावरत। आईनी तरमीम पर मामलात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पीपल्स पार्टी और जेयूआई का हतमी मुसवदा 24 न्यूज़ ने हासिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट किसी मुकदमे या अपील को किसी दूसरी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे। मुद्दत का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि पीटीआई के 2 सेनेटर से राब्ता नहीं, खदशा है कि जरका तैमूर और फैसल सलीम तरमीम के हक में वोट देंगे। उमर अयूब कहते हैं कि आइन में तरमीम के लिए हुकूमत का तरीक़ाकार गलत है। कोई आए ना आए 26वीं तरमीम पास होने जा रही है। फैसल वावडा का बड़ा ऐलान। कहते हैं आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तो भी तरमीम पास हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती, किसी इल्जाम की अब वजाहत नहीं दी जाएगी। आप लोगों का मुझे कोई फायदा नहीं। बानी पीटीआई जेल मिलने आए पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़े। कहा जेल से निकलने के मेरे प्लान पर अमल नहीं किया, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था एससीओ पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। बानी से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात अधूरी रही। पीटीआई का वक्त आईनी तरमीम पर बानी से मुशावरत के लिए अडियाला जेल गया था। पीटीआई रहनुमा जेल से झिड़कियां खाकर वापस आए। सेनेटर तलाल चौधरी का दावा। बोले, बानी ने पीटीआई रहनुमाओं से कहा उन्हें रिहा नहीं करा सकते, बहनों को अंदर करा दिया। पीटीआई वालों के पास कहने को कुछ ना था। बानी ने वही किया जो हमेशा करते आए हैं। बानी पीटीआई अडियाला के खास कैदी। जेल हुकाम ने मेन्यू की लंबी चौड़ी फहरिस्त बता दी। नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चुकंदर का जूस, चपाती, दही, बिस्किट और खजूरें मिलती हैं। दोपहर का खाना बहुत ही आला, कड़ी पकोड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, सलाद, ग्रीन टी, मटन शामिल। रात में कोकोनट जूस, अंगूर और दलिया मिलता है। बानी के सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी। रोज़ाना 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। डॉक्टर दिन में 3 मरतबा बानी का मुआयना करते हैं। तामीम का ऊंट किसी करवट बैठना होगा, ऊंट ना बैठा तो खैमा फाड़ कर बाहर निकल आएगा। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार का दिलचस्प तबसरा। बोले, इत्तफाक राय की कोशिशें की जा रही हैं, इदारों को बाइख्तियार ना बनाया तो मेहनत बेकार होगी। हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना चाहती है। आईनी तरमीम का मुसवदा कभी कहीं से और कभी कहीं से आ रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी तरमीम पर हुकूमत अपनी मर्जी कर रही है, कोई भी मौका हो अरकान की मंडी लग जाती है। मखसूस नशिस्तों का केस।
8 जजों की दूसरी वजाहत कैसे जारी हुई? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार से जवाब मांग लिया। असल फाइल जमा कराए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई? मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में JUI के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पोलियो वायरस के खिलाफ जामे मुहिम चलाएं, पंजाब को पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे से मुताल्लिक़ इजलास। पोलियो के माहौलियाती नमूने ख़त्म करने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। लाहौर की फ़ज़ा जहरीली हो गई, आलूदगी तमाम हदें पार कर गई। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर रहने लगा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बरकरार। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स रोज़ बरोज़ बढ़ने लगा। गले, जुकाम और खांसी की बीमारियां, आंखों में चुभन, स्मॉग के खिलाफ मसनूई बारिश करवाने पर गौर। स्कूल्स में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में मुश्किलात का सामना। मिडिल क्लास की तारीख और जोग्राफिया की किताब उर्दू में होगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का 6ठी, 7वीं और 8वीं की 3 किताबें उर्दू तर्जुमे में शाया करने का हुक्म। तारीख, जोग्राफिया और इस्लामियात का उर्दू में तर्जुमा किया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। रूसी वज़ीर ख़ारजा के हमरा आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। स्टील मिल्स, ऑयल रिफाइनरी, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन समेत तवानाई के मंसूबों पर बातचीत का इम्कान। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में पाकिस्तान की शमूलियत पर भी बातचीत मुतवक्के। इसराइल का ताकतवर दिफाई निज़ाम बेकार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर पर लेबनान से ड्रोन हमला। नेतन्याहू मौजूद नहीं थे, एक इमारत को नुकसान पहुंचा। इसराइली हमलों में मजीद 60 लेबनानी जाँ बहक। इसराइल की गजा में नस्ल कुशी, 15 रोज से मुहासरा जारी। मुहासरे के दौरान 500 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जबालिया में बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 42 अफराद जाँ बहक हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर का शहीद याहिया सिनवार को खिराज अकीदत। कहते हैं याहिया सिनवार की शहादत से मज़ाहमत का महवर ख़त्म नहीं होगा, हमास जिंदा है और जिंदा रहेगा। याहिया सिनवार जद्दोजहद का चमकता सितारा थे। याहिया सिनवार के बाद हमास का नया सरबराह कौन होगा? 6 बड़े और सरगर्म नाम सामने आ गए। याहिया सिनवार के छोटे भाई कमांडर मोहम्मद सिनवार नए सरबराह के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो कार्रवाई करेंगे। रूसी सदर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा, यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार मुंतकिल करने की कोशिश छुपी नहीं रह सकती। जदीद दुनिया में अब न्यूक्लियर हथियार बनाना मुश्किल नहीं रहा। न्यूक्लियर हथियार बनाना इश्तिआल अंगेजी होगा। पीटीआई रहनुमा जेल से झिड़कियां खाकर वापस आए। सेनेटर तलाल चौधरी का दावा। बोले, बानी ने पीटीआई रहनुमाओं से कहा उन्हें रिहा नहीं करा सकते, बहनों को अंदर करा दिया। पीटीआई वालों के पास कहने को कुछ ना था। बानी ने वही किया जो हमेशा करते आए हैं। बानी पीटीआई हंडियाला के खास कैदी। जेल हुकाम ने मेन्यू की लंबी चौड़ी फहरिस्त बता दी। नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चुकंदर का जूस, चपाती, दही, बिस्किट और खजूरें मिलती हैं। दोपहर का खाना बहुत ही आला। कड़ी पकोड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, सलाद, ग्रीन टी, मटन शामिल। रात में कोकोनट जूस, अंगूर और दलिया मिलता है। बानी के सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी। रोज़ाना 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। डॉक्टर दिन में 3 मरतबा बानी का मुआयना करते हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2 टीमें इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। सीरीज का तीसरा मैच मंगल को रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें आज आराम के बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगी। और लाहौर फजाई आलूदगी में फिर बदस्तूर पहले नंबर पर सुबह सवेरे सूरज की हल्की किरणों के साथ स्मोक का रास। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 रिकॉर्ड किया गया। बारिश का कोई इम्कान नहीं।